एमए मैंने एमडीयू से की। तो स्टार्टिंग में जब मैं एमडीयू के अंदर गया तो जो एंट्री पे जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो बोला महाराज जी आप गलत आ गए, बोर वाला डेरा आगे है। तो मैं बोला भाई मैं बोर वाले डेरे में से नहीं हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ यहाँ का। तो बोला बाबा जी क्यों मजाक कर रहे हो। तो मैंने उनसे बोला था कि भाई मैं दूसरे कपड़े पहन के यहाँ नहीं आ सकता, भैया आप कहो कल को कि ड्रेस पहन के आओ या ये करके आओ, तो मैं ये सब करके यहाँ नहीं आ सकता, मैं इन्हीं कपड़ों में आ सकता हूँ। अगर आप इस चीज़ को अलाउ करो तो मैं यहाँ एडमिशन लेने के लिए रेडी हूँ, अदरवाइज मैं रहने दूंगा। तो परिवार में काफ़ी इस चीज़ का विरोध रहा। हालांकि जब मैं छोटा होता था मैं कहीं चला जाता था तो पहले मारा पीटा भी बहुत गया कि बच्चा सुधर जाए, लेकिन जब मैं नहीं मानना तो उन्होंने सोचा भाई ये नहीं मानेगा तो अगलों को देखो। तो उन्होंने साधुओं को धमकाना शुरू कर दिया, एक दो को तो मतलब कर दिया, हाथापाई भी होगी। तो फिर उन्होंने उस समय मतलब जब ज़्यादा मेरे को ये लगने लगा कि भाई नहीं अब यहाँ सहन नहीं होगा, तो उस समय मैं अपना हरियाणा छोड़ के मैं पंजाब के अंदर चला गया था। और पंजाब पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल आज आए हैं जो समचाना गांव आपने सुना होगा बहुत प्रसिद्ध है, उसके पास के क्षेत्र में आए हैं। गुरुजी से परिचय लेंगे कि कैसे बहुत ही तेजस्वी साधु हमारे आज साथ जुड़े हैं। वार्तालाप करेंगे, संवाद करेंगे कि इस प्रकार इस जीवन में आए हैं। और ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण जी। अपना परिचय दीजिए। मैं अवधूत संत अमरदास डेरा दादा थी। एक अपना आश्रम रोपड़ के अंदर ऋषि मुनि देशम संप्रदाय आश्रम, हमारा गरीबदासी संप्रदाय का ये आश्रम है जिसके अंदर गरीबदास महाराज व श्रीचंद भगवान की पूजा होती है। तो आप दास संप्रदाय से हैं? जी मैं दास संप्रदाय से। गुरुजी थोड़ा परिचय अपनी लाइफ का दोगे कि किस प्रकार, मतलब बहुत ही स्मार्ट दिख रहे हो आप, पर ये साधु जीवन में मतलब किस तरह आना होया, ये वैराग्य की तरफ किस प्रकार झुकाव होया? वैसे तो हमारे संतों के अंदर ये कहा जाता है भाई जो फकीरी है वो परमात्मा की दया से, गुरु पीरों की दया से हमें मिलती है। नहीं तो आज आप समाज के अंदर कहीं भी विचर के देख लो, रोड के किनारे, भट्ठों के ऊपर या स्टेशनों के ऊपर बहुत सारे लोग पड़े हैं। हालांकि अनेकों लोगों को प्रेरित भी किया भाई अगर तुम ये जीवन नहीं जीना चाहते तो तुम आश्रम के अंदर रहने लग जाओ, कोई ना कोई भजन करोगे, कीर्तन करोगे। लोग इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते। तो मैं तो कुछ तो ये मानता हूँ कि ये मेरी परमात्मा की दी गई है, कुछ मैं जो मेरे पीछे के संस्कार रहे उनके कारण से आज मैं इस संत भेष के अंदर बैठा हूँ जी। तो गुरुजी एक बार अपना जन्म का बताओगे कि कहाँ से है? आप एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे कि मेरा जन्म कि माता जी दर्शन करने गई थी वहीं हुआ था, वो वाक्य क्या था? हमारा जो पीछे परिवार था, परिवार के अंदर साध के नाम से हमें जाना जाता है। तो मेरे परिवार के अंदर कोई 7-8 पीढ़ी पहले हमारे कोई बुजुर्ग वो संत बन गए थे। और संत बनने के बाद जब से ही परिवार के अंदर संत पूजा की परंपरा रही है, तो हमारी स्टार्टिंग से ही जो हमारी मान्यता रही है वो जगत गुरु गरीबदास महाराज जी की श्री छुड़ानी धाम के अंदर रही है, जो कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। तो होली वाले दिन हमारे वहाँ पाठ चला हुआ था, पूर्णमासी का दिन था। तो मेरी जो माताजी थे और पिताजी थे वो माथा टेकने के लिए वहाँ गए थे, और माथा टेक के जैसे ही वहाँ से निकले, वहाँ से निकलने के बाद ही मेरा उस छुड़ानी नगर के अंदर मेरा जन्म हो गया था, जिसको मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि जो हमारी आचार्य पीठ है हमारे भेग की, जिस पंथ के अंदर मेरे को सेवा का मौका मिला है, उसकी इस पवित्र भूमि के ऊपर मेरे को जन्म लेने का मौका मिला। गुरुजी परिवार में मतलब कौन कौन था, थोड़ा सा बताओगे आप? कि मतलब वहाँ तो जन्म हो गया ये बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन परिवार ने भी प्रयास करे होंगे कि पारिवारिक जीवन में रहो। जी परिवार के अंदर सारा समृद्ध था उस टाइम पे। पिताजी मेरे एसएचओ हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, और सारे जितने भी घर के अंदर मेंबर थे लगभग सब किसी सरकारी नौकरी के ऊपर थे। तो उनकी भी यही इच्छा थी कि भाई मैं आगे जीवन में पुलिस में लगूं, और भाई जिस तरह मेरे बड़े बुजुर्गों ने मेहनत की है ऐसे ही अपने जीवन के अंदर मतलब अच्छे काम करके आगे बढ़ूं। लेकिन कुछ संस्कारों से लगा लो, कुछ संतों के आशीर्वादों से लगा लो, मेरी शुरू से ही रुचि थी कि मैं जीवन के अंदर एक साधु बनूं। कि जब मैं छोटा होता था मैं कहीं चला जाता था तो पहले मारा पीटा भी बहुत गया कि बच्चा सुधर जाए, लेकिन जब मैं नहीं मानना तो उन्होंने सोचा भाई ये नहीं मानेगा तो अगलों को देखो। तो उन्होंने साधुओं को धमकाना शुरू कर दिया, एक दो को तो मतलब कर दिया, हाथापाई भी होगी। तो
फिर उन्होंने उस समय मतलब जब ज़्यादा मेरे को ये लगने लगा कि भाई नहीं अब यहाँ से नहीं होगा, तो उस समय मैं अपना हरियाणा छोड़ के मैं पंजाब के अंदर चला गया था और पंजाब के अंदर ही मैंने गरीबदासी संप्रदाय से दीक्षा लिया गई। बिल्कुल एक टर्निंग पॉइंट हुआ गुरुजी। आपने बताया था मतलब ऑफ कैमरा कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े करते उस टाइम पे, क्योंकि पिताजी दिल्ली पुलिस में थे। जो वैराग्य का एक भाव आवा है, क्योंकि भाव आते हैं पहले मन में, उसके बाद हम कर्म करते हैं, क्योंकि भाव तो सर्वप्रथम भाव क्या आया था गुरुजी और किस एज में आया था? सर्वप्रथम भाव मेरे कुछ तो, मैं गांव के अंदर हरिचंद नाथ जी महाराज रहते थे जो सूरदास थे, आंखों से उनको दिखाई नहीं देता था, तो महाराज जी के दर्शन के लिए जाते थे। वो कभी कभी लाड प्यार से पुचकारते थे। फिर जो हमारे गुरु पीर हुए या संत महापुरुष हुए जिन्होंने जो जो चमत्कार हमें दिखाए हैं, तो वो उस विषय में बताते थे कुछ। फिर मैं जगत गुरु आचार्य गरीबदास महाराज जी की जीवनी का अध्ययन करके और महाराज जी जयतराम जी की जीवनी का अध्ययन करके मेरे जीवन के अंदर काफ़ी प्रभाव पड़े कि उन्होंने एक संत जीवन के अंदर किन किन कठिनाइयाँ भी देखी साथ के साथ में, और साथ में उन्होंने क्या मेहनत की है और किस तरह से उन्होंने तपस्या की है, त्याग किया है। वो देखने से मन के अंदर विचार आया कि भाई अगर महाराज जी ने इतनी मेहनत की है तो थोड़ा बहुत परमात्मा का नाम लेके हम भी उस परमात्मा को किसी न किसी रूप में प्रकट कर सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ फिर मेरा संन्यास का मन बन गया था। तो एक बात और कही थी गुरुजी आपने कि मेरे पिताजी ने मतलब बहुत मेहनत की और आपने मतलब हाई स्कूल तक की भी मतलब हाईली एजुकेटेड हो, तो पढ़ाई के साथ साथ किस प्रकार दोनों तरीके बैलेंस बनाए? मैं 6th क्लास में घर से भागना शुरू हो गया था, तो एक दो बारी तो पकड़ पकड़ के ले आए, तो कुछ टाइम फिर मैं उनके साथ रहता, मैं फिर भाग जाता, तो ये चलता रहा। तो लास्ट में किसी समझदार महात्मा ने उनको कहा भाई ऐसा कोई सिस्टम कर लो भाई हमारी भी रह जाए और ये तुम्हारी भी मान ले। तो बोले जी हम तो कुछ नहीं चाहते, हम तो ये चाहते भाई ये ढंग से पढ़ ले। तो उस समय मैंने फिर बड़े गुरुजी ने मेरे को बोल दिया भाई तूने पढ़ाई नहीं छोड़नी। तो उस समय मैं मतलब इन्हीं कपड़ों के अंदर मैं स्कूल के अंदर गया हूँ, कॉलेज के अंदर गया हूँ। जी मतलब मोस्टली मैंने नॉन अटेंडिंग की है, उसके बाद एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए मैं चला जाता था। तो ऐसा नहीं देखते थे गुरुजी की मतलब अलग तरह कोई मजाक नहीं बनाता था? मजाक तो क्या, मेरा सबसे पहले एडमिशन हुआ था 12th क्लास के बाद YMCA इंस्टीट्यूट जो कनाट प्लेस में है। तो वहाँ मैंने किसी डिप्लोमा के लिए मतलब किया था अप्लाई। भैया आपको कल को कि ड्रेस पहन के आओ या ये करके आओ, तो मैं ये सब करके यहाँ नहीं आ सकता, मैं इन्हीं कपड़ों में आ सकता हूँ। अगर आप इस चीज़ को अलाउ करो तो मैं यहाँ एडमिशन लेने के लिए रेडी हूँ, अदरवाइज मैं रहने दूँगा। तो उन्होंने स्टार्टिंग में मेरे को बोल दिया कि जी हाँ आप जैसे मर्जी आ सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। बट 18-20 दिन बाद वही मेरे को ये बोलने लगे जी ये कपड़े नहीं चलेंगे, हमारी क्रिश्चियन सोसाइटी है और क्रिश्चियन सोसाइटी में ये चीज़ अलाउ नहीं होती। तो मैंने फिर उनसे बोला भाई मेरी फ़ीस वापस दे दो। तो वहाँ से मैंने फ़ीस वापस लेने के बाद फिर मैंने MDU यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की BA MA मैंने MDU से की। तो स्टार्टिंग में जब मैं MDU के अंदर गया तो जो एंट्री पे जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो बोला महाराज जी आप गलत आ गए, बोर वाला डेरा आगे है। तो मैं बोला भाई मैं बोर वाले डेरे में से नहीं हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ यहाँ का। तो बोला बाबा जी क्यों मजाक कर रहे हो। तो उस समय हमारे डायरेक्टर होते थे तो वो बाहर आ गए, तो उनसे थोड़ी सी रेफरेंस की थी कि जी मैं ऐसे हूँ और मैं स्टडी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की पढ़ाई के अंदर भी। तो जब उन्होंने बताया कि भाई ये यहाँ का स्टूडेंट, स्टार्टिंग में थोड़ा सारा लोग देखते थे भाई पता नहीं क्या आ गया। तो कुछ टाइम बाद फिर रेगुलर मतलब मिलना जुलना हो गया लोगों से, तो बातचीत होती रहती थी। तो इस तरह अपनी मतलब पढ़ाई भी साथ साथ पूरी की। एक और बात है गुरु जी इस बात पे कि मतलब डायरेक्टर आए, डायरेक्टर ने सम्मान भी कराया। विदेशों में पे देखा कि बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो झुक जहाँ अपने संता का घर मतलब डीपली थॉट करें कि कोई खास बात है, कोई खास एनर्जी है। लेकिन अपने लोकल में क्या है, सिर्फ एक बाबा कहकर मजाक बना दे कि बाबे हैं ये तो है ना डोंग रच रहे हैं। क्या कहना चाहोगे अपने जो आज की जनरेशन में ये थॉट है रहे इसके बारे में? आजकल ना जी थोड़ा मेन जो मैटर है वो हमारे संस्कारों का रहा है। संस्कारों के अंदर जो परिवर्तन आया है, मैं तो ये मानता हूँ कि भाई अगर बच्चा अपनी माँ बाप की भी इज्जत करने लग जाए तो वो बहुत बड़ी बात है।
समाज में जिस तरह के बदलाव आ रहे हैं, नशे आ रहे हैं, या मैं हर तरह का मैंने जीवन जिया, यूनिवर्सिटी का भी देखा है, मैंने समाज का भी देखा है। अभी शाम को भी मेरे पास 10-20 आदमी बैठेंगे तो कम से कम समाज व्यवहार की बात होगी। तो इसका जो परिवर्तन रहा है, इसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ा है। और समाज के अंदर लोगों का तो, कुछ लोगों का तो ये मानना होता है भाई यहाँ घर तक खाली हैं, बाबा बन गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो त्याग है वो हर कोई नहीं कर सकता। अच्छा, कहीं यूँ भी कहते हैं गुरुजी, एक बहुत सवाल है और शायद वो सवाल आप में तभी किसी ने जरूर पूछा होगा, क्योंकि मैंने एक चंचल नाथ जी की वीडियो बनाई थी और उसमें एक सवाल बहुत ज़्यादा कमेंट में आया था कि डोंग रचाले हैं और बाबे बन जाए, फ्री में कमाने का, सब फ्री में खाने का, सब तो बढ़िया साधन टोले। क्या कहना चाहोगे सन्यासियों के बारे में? ऐसी बात गुड़िया, ऐसी कोई बात नहीं है ढोंग रचाने का। चलो देखो, सब आदमी अपना अपना कर्म करते हैं, परमात्मा सबका अपना अपना जिम्मेवारी लगा के भेजता है। अन्न पानी किसी ना किसी के माध्यम से मिलता है। मैं आपको खुद बताता हूँ, जीवन के अंदर आप कभी रोहतक जाओ तो रोहतक के अंदर भिवानी चुंगी के ऊपर जन सेवा संस्थान है। वहाँ पूज्य महाराज जी डॉक्टर परमानंद जी महाराज हैं और MBA टॉपर रहे हैं जी, वो MD यूनिवर्सिटी के पहले बैच के। आज आप उस आश्रम के अंदर जाओगे, लगभग 1200 आदमी उस आश्रम के अंदर रहते हैं जी, जिनका कोई घर परिवार नहीं है। फ्री एजुकेशन उनको मिलती है, कापी कपड़े किताब, मंदबुद्धि आश्रम। इस तरह के जो समाज में प्रेरणा देने वाले काम है, ये संतों द्वारा किए जाते हैं। हाँ ठीक है भाई, कुछ लोगों ने इस तरह का जो आडंबर भी रचा है, विरोध भी किया है,